ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी सुखी रहें। माँ गंगा जी के बुलावे पर मेरे को परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ त्रिवेणी प्रयागराज में जो है माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैंने वहाँ पर डुबकी लगाई और माँ के आंचल से जो मेरे को अमृत प्राप्त हुआ वो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और सच मानिए कि मैं उसके पश्चात जो मुझे प्राप्ति हुई है मैं उसका वर्णन आपको नहीं कर सकता हूँ। तो देश विदेश से जितने भी हमारे भाई, जितने सनातनी, जितने भी देश विदेशी जो भी आ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष को इस दिव्य कुंभ की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। जल्दी जल्दी मैं बस केवल यही आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप सब महाकुंभ में आ रहे हैं, सब परिवार आ रहे हैं, तो विशेष रूप से साफ सफाई का हमें खुद भी ध्यान देना है। जैसे कि चाय के गिलास हैं या हमने कुछ खाया है, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, कप हैं, तो इन सब को आपने एक पॉलीथीन में बांध के कूड़ेदान में डालना है। अनेकों कूड़ेदान वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे और अनेकों सफाई कर्मचारी लगातार घूम रहे हैं वहाँ। बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। साथ ही साथ में सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और सच मानिए कि जब मैंने ये दिन में और रात में दोनों समय ये व्यवस्थाएं देखी हैं, मुझे बहुत ही मन प्रसन्न हुआ कि पूरा प्रशासन पूरे जोर शोर से अपना सारा बल लगाकर सभी की सहायता कर रहे हैं। तो सबसे पहले कूड़ा नहीं करना है। जितना कूड़ा है घर का हमारा लाया हुआ, खाने पीने का इत्यादि का, उसको डस्टबिन में डालना है। दूसरा, गीले कपड़े इत्यादि उसको भी एक पॉलीथीन में बांध के आप डस्टबिन में डाल दीजिए, या नहीं चाहिए तो घर वापस ले जाइए सुखा के, वो अलग विषय है। तीसरी चीज़ ये है कि साबुन या शैम्पू लगा के गंगा जी में नहीं नहाया जाता। कई भक्तजन मैंने देखा है वो अपने साथ साबुन भी लाए हुए हैं और कई शैम्पू लगा के स्नान कर रहे। मेरे प्रिय जनों, मेरे भाइयों, माँ गंगा के आंचल में आप आ गए हो तो आपको अब ये साबुन और इसकी आवश्यकता नहीं है। वहाँ की जो मिट्टी ही है गंगा जी की, वही साबुन है, उस वही प्रसाद है। आप समझिए, उस मिट्टी को लगाइए, उसके बाद स्नान कीजिए, देखिए फिर। और एक बात और, अगर आप सब परिवार आ रहे हैं तो आपका ये उत्तरदायित्व खुद बन जाता है, क्योंकि आपके साथ में बड़े भी, बुजुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे। तो जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, हवड़ दवड़ में भाग दौड़ ना करें, बड़े प्यार से, प्रेम भाव से आप स्नान करें और आवेश में आके वाद विवाद किसी से ना करें। सभी को राम राम बोलिए, जय गंगे मैया बोलिए, क्योंकि ये दिव्य महाकुंभ है, 144 वर्ष बाद आएगा। और इसको सफल बनाना और इस दिव्य महाकुंभ में सारी जो स्थितियां हैं उनको लगातार सुचारू रूप से चलाने का प्रशासन का तो उत्तरदायित्व है ही, परंतु प्रत्येक भारत के नागरिक का भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम महाकुंभ को कैसे और सफल बनाएं। देश विदेश से जितने भी लोग आए हुए हैं वो भी बड़े प्रसन्नचित्त मुद्रा में मुझे दिखे। खाने पीने की व्यवस्था अलौकिक है, ठहरने के लिए टेंट भी हैं, और जो लोग टेंट में रह सकते हैं टेंट में रह सकते हैं, जो लोग होटल इत्यादि में हैं तो वो पहले से बुकिंग करा के चलें। और जो भी आपके प्रोग्राम हैं उनको बड़े व्यवस्थित रूप से घर से ही बना के चलें। वहाँ पे देखिए, जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है तो आप वो एक्सपेक्ट करके नहीं चलते, क्योंकि ये महाकुंभ है। कि भाई आप ये नहीं गए कि आपकी जेब में पैसा है, पैसे से स्नान नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा सा कष्ट तो सबको झेलना ही पड़ता है। माँ गंगा ऐसे अपने पास नहीं बुलाती है। जो लोग मेरे कहने का आशय समझ गए हैं तो थोड़ा बहुत कष्ट भी झेलना पड़ता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि एक बारी अगर आप माँ गंगा के समक्ष पहुँच गए तो आपका कल्याण आपके साथ आगे कल्याण ही कल्याण है, समझिए। जितने भी माँ गंगा के समक्ष पहुँचे हैं उनका उद्धार हुआ ही हुआ है। तो जो घर में भी बैठे मानसिक रूप से स्नान कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं प्रयागराज में उनको भी ढेरों शुभकामनाएं। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी खुशी रहें, सभी स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।